हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके द्वारा उठाया गया इस समय का कदम बाद में जाकर सही साबित हो। पिछले महीने की ही बात करूंगा। माँ बेटा मेरे पास आए। उनके कुछ काम जो उन्होंने अभी करने थे उसके बारे में सलाह लेनी थी। काम हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे इस बारे में चर्चा की गई। तो उसके नतीजे क्या निकले वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि ज्योतिष की जानकारी भरी जब कोई वीडियो अपलोड की जाए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। लाल किताब में एक कंसेप्ट है सफर कि सफर कब करना है या नहीं करना है। बात 2 महीना पहले की, अंदाजा ज्यादा से ज्यादा 2 महीने पुरानी बात है, बल्कि 2 महीने भी नहीं हुए होंगे। मेरे पास माँ और बेटा आते हैं। हमने विदेश जाना है, बिटिया हमारी विदेश में है, क्या वीजा लग जाएगा? जन्म तारीख बेटे की नोट करवा रहा हूं, मां की नहीं। बेटे की जन्म तारीख नोट करवा रहा हूं, नोट करिए। जन्म तारीख है 16 जनवरी 2001। 16 जनवरी 2001। जन्म का समय सुबह के 6:30 बजे और जन्म का स्थान होशियारपुर। तो होशियारपुर वो एक बेल्ट है पंजाब की जहां पर विदेश जाने का क्रेज बहुत सारे लोगों को है। बहन इस लड़के की विदेश में है। अब टूरिस्ट वीजा के लिए माँ और बेटा विदेश जाना चाहते हैं। जैसा कि सारे पंजाब में, हरियाणा में कुछ ट्रेंड है कि वीज़ा लग जाए, हम वहाँ पहुँच जाएं, वहाँ जाकर कोई ना कोई सेटलमेंट कर लेंगे जिससे कि वहीं पर हम रहने के काबिल हो जाएं। इलीगल लीगल ये विषय इतना महत्व नहीं रखता इन लोगों के लिए जो वहाँ जाना चाहते हैं। तो यही बात इस फैमिली पर, इस माँ बेटे पर भी लागू थी कि हम जाना चाहते हैं, वीज़ा लग जाएगा। कुछ छोटे छोटे उपाय, कुछ गाइडेंस दे दी गई कि ये उपाय कर लीजिए, वीज़ा लगने के आसार बन जाएंगे। बच्चे की जन्म तारीख मैंने जनवरी महीने की बोली है, मतलब वर्ष फल चेंज हो जाना है। पिछले साल के उपाय दिए गए, क्योंकि जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जिस दिन अपलोड होगी इसमें भी कम से कम 15 दिन का अंतर रहता है, क्योंकि मैंने वीडियो पहले बना रखे हैं। तो ये मान के चलिए कि ये वीडियो आज जो तारीख है 26 जनवरी, उस दिन ये वीडियो बन रहा है और अपलोड कब होगा 10-12 दिन लग जाते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में मैं 2 वीडियो अपलोड करता हूं। वीजा लग गया। वीजा लगने के बाद फिर मेरे पास आते हैं। तो मैं लाल किताब का ज्योतिष करता हूं। बहुत सारी कंडीशंस, पोजीशन ग्रहों की दिमाग में बैठी रहती है। जुबानी भी ध्यान रहता है, जिसके लिए हमें किताब देखने की कई बार जरूरत नहीं है। इतना पता है कि साल 25वें में लगन के ग्रह, जैसे कि हम खाना नंबर 1 कहते हैं,
वो खाना नंबर 1 में ही आते हैं, 25वें साल में रिपीट होते हैं। तो जब लड़का आया था मेरे पास, माँ आई थी मेरे पास, तब 24वां साल था। वीजा आने के बाद जब यात्रा करनी थी तब 25वां साल शुरू हो जाना था। मैंने कह दिया तब्दीली अशुभ रहेगी या होगी नहीं। ये मेरी आदत है कि जिन बच्चों की, जिन व्यक्तियों की तब्दीली अशुभ है, मतलब ग्रह नहीं भेज रहे, लेकिन जब सरकारी कोई नौकर है, बदली आ जाए तो उसने जाना है, स्टूडेंट है, वीजा आ गया तो उसने जाना है, छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में किसी ने तब्दीली करनी है, अलग शहर में जाना तो उसने जाना है। तो लाल किताब में ये लिखा गया है कि जब लगन में ग्रह आ जाएगा केतु, जब केतु ग्रह लगन में आ जाएगा, तब्दीली के लिए आप बोरिया बिस्तरा बांध भी लें तो तब्दीली कई बार कैंसिल हो जाती है, होती नहीं है। लेकिन अगर तब्दीली हो जाए तो वापस आना पड़ता है। ये बात मैंने उन्हें कह दी थी कि अगर आप जाएंगे तो वहां जाकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अव्वल तो कई बार प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। उपाय मैंने जो उन्हें बताए वो नहीं किए, क्योंकि जब वीजा लेना था ना तब उपाय कर लिए कि वीजा आ जाए। अब वीजा आ गया तो जाने के लिए क्या उपाय करना है? वहां मेरी बहन है, बेटी है, माँ कहती है वो संभाल ही लेगी, तो क्या दिक्कत है? ग्रह या लाल किताब कैसे चमत्कार दिखाती है। जब घर से जा रहे हैं, गाड़ी का, देखिए कहना तो नहीं चाहिए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, फ्लाइट कैंसिल करवानी पड़ती है, मतलब 40-50 हज़ार का लॉस हो जाता है टिकट कैंसिलेशन में। क्योंकि जो लोग ये काम जानते हैं, करते हैं, उन्हें पता है कि जब टिकट कैंसिल हो जाती है, एयरपोर्ट पर समय पर नहीं पहुंचते तो नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। उनका फ़ोन आता है मेरे पास, महाजन जी आप कहते थे कुछ उपाय करने हैं। मैं कहता हूँ जी मैं एवरी संडे लुधियाना मिलता हूँ, आ जाइए मेरे पास। संडे को आते हैं, तब वो ये बात बताते हैं कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। फिर मैं कुछ गाइडलाइन, कुछ उपाय, क्योंकि एक बार फ्लाइट कैंसिल हो गई ना, चमत्कार देख लिया, अब वो उपाय करने को तैयार हैं, लेकिन उपाय किया नहीं दोबारा आने पर भी। अब इन लोगों का जो 40-50-60 हज़ार का लॉस हुआ है, तब प्लान वहां से इनकी बिटिया जो लड़के की बहन है उसने सलाह दी कि आप लड़के को भेज दो, मम्मी आप वहीं रहो, आप वहीं रहो, लड़के को भेज दो, भाई को भेज दो। टिकट डेट चेंज करवाई, जो लॉस हुआ था उसको कवर करने के लिए प्रोग्राम यही बनाया गया कि लड़का अकेला जाता है। मैं फिर जोर दे के कहता हूं, जो सलाह दी गई, जो उपाय दिए गए, किए नहीं। फ्लाइट बड़े आराम से हो गई। एयरपोर्ट पर उतरते ही इमिग्रेशन ऑफिसर ने जैसे ही पासपोर्ट देखा, अपना उसने कुछ सर्च किया, अपने कंप्यूटर पे देखा तो पूछता है कि वीज़ा तो माँ और बेटे ने लगवाया है, आप अकेले क्यों आए हो? मम्मी मेरे बाद आएगी। रिजेक्शन, एयरपोर्ट से ही वापस। आज 26 जनवरी को ये प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूं और आज ही वो मेरे ऑफिस आए थे। सारी बातें उन्होंने बताई हैं कि एक्सीडेंट हो गया था, आपके पास मिले थे, आपने फिर उपाय दिए थे, हमने किए नहीं, क्योंकि हम तब ये सोचते कि वीज़ा तो लगा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो गया, 50 हज़ार का नुकसान हो गया तो क्या हो गया। फिर बेटे को अकेला भेजने का प्रोग्राम बनाया। एयरपोर्ट पर अच्छे तरीके से बच्चा जवाब नहीं दे पाया,
एयरपोर्ट से उन्होंने वापस भेज दिया, वीज़ा कैंसिल कर दिया। अब महाजन जी क्या होगा? मैंने कहा जी अब मेरे हाथ भी खड़े हैं। लाल किताब में लिखा है अव्वल तो तब्दीली होगी नहीं, अगर तब्दीली हो जाए तो वापस आना पड़ेगा। और ये लोग परमानेंट का प्रोग्राम बना के जा रहे थे। तो मैं ये कहता हूं कि ग्रह इस तरह से अपना कई बार रंग रूप दिखाते हैं। तो जो सरकारी ऑफिसर हैं या जो लोग कंपनी स्विच करना चाहते हैं, जब इनकी तब्दीली आ जाए, यहाँ कहीं जाना है, तब इन लोगों को एक सलाह, किसी अच्छे लाल किताब विद्वान से सलाह जरूर ले लें कि क्या उन्हें ये तब्दीली एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अगर तब्दीली ठीक नहीं है तब कौन सा उपाय उनकी मदद कर सकता है कि तब्दीली शुभ साबित हो जाए, वरना बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है। अगर इस लड़के को इमिग्रेशन वाले एंट्री भी दे देते तब क्या पता वहां काम ना मिलता, क्या पता बहन कुछ इस तरह का करती कि ये लड़का लड़के वापस आ जाता। 100 दिन के भीतर भीतर केतु जब लगन में तो वापसी तय है। अव्वल तो तब्दीली ट्रांसफर होती नहीं है, अगर हो जाए तो फिर से अपने ही उसी जगह पर आना पड़ता है। लेकिन अगर आप आना नहीं चाहते, तब्दीली परमानेंट चाहिए, तब उपाय सहायक हो सकते हैं सारी जन्म कुंडली देखकर कि कैसे और कौन सा उपाय किया जाए कि ये की गई तब्दीली सूटेबल हो। तो अगला वीडियो किसी और विषय पर लाल किताब के ये है कि आपने सफ़र करना है या नहीं करना है, तब्दीली करनी नहीं है, उस विषय पर ये वीडियो था। तो आगे से जब कभी भी कोई बड़ा निर्णय लेना, चाहे आपने अपना मकान बदलना है, चाहे किराए पे जाना है, चाहे नौकरी बदल रहे हैं, दूसरे शहर में जा रहे हैं, कहीं परमानेंट के लिए दूसरे विदेश, दूसरे कंट्री जा रहे हैं, तब सलाह लेना जरूरी समझें। तो अब इजाज़त दीजिए, मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।